हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं कि मरणासन्न यानी कि मृत्यु के निकट आसन्न, यानी कि सरल भाषा में जो डेथ बेड पर व्यक्ति रहते हैं उनकी हम किस प्रकार से सहायता कर सकें। तो देखिए, जनरली जब ऐसा होता है कि जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब इनको दवा नहीं दुआ की जरूरत है, तो हमें उस व्यक्ति के निमित्त कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति का जो अगली यात्रा है वो यात्रा सुखद हो सके। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, वह जो मृत्यु के शैया पर है उस व्यक्ति के आसपास में उसके ज्यादा पारिवारिक सांसारिक लोग इकट्ठा ना हो, इस बात का ध्यान रखें और व्यर्थ के प्रलाप ना करें। इकट्ठा होनी बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यर्थ के प्रलाप की हाय 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 वो तो बेचारा बहुत बुरी मौत मरा, राइट। मृत्यु के समय तो बहुत ऐसा होता है, कष्ट होता है, जो मरता है वही जानता है। इस प्रकार की बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति अत्यंत घबराया हुआ है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो वो व्यक्ति और घबरा जाएगा। दूसरा, मृत्यु के समय ऐसा होता है कि व्यक्ति के शरीर में पित्त, वात और कफ और प्राणवायु का अवरोध हो जाने के कारण अगर आप अपने कान को उसके छाती से लगा के सुनेंगे तो उसके छाती से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, घर 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 की आवाज आएगी। तो उस समय हमें चाहिए कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति जब श्वास भी ठीक से नहीं ले पा रहा है, राइट, तो उस अवस्था में व्यक्ति के चारों ओर हमें एक दिव्य वातावरण को निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। वहां पे किसी प्रकार की सांसारिक वार्ता, किसी प्रकार का प्रजल्प, किसी प्रकार की राजनेता, इन सारी चीजों की हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति को कभी भी पदार्थ का सेवन नहीं कराना चाहिए, मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज जो कि भगवान को अर्पित ना हो। बहुत लोग होते हैं कि अरे इनको पूरी जीवन भर खीर पसंद थी, इनको इसकी खिचड़ी पसंद थी, तो चलो इसको खिचड़ी बना के दें। देखिए, खिचड़ी खीर खिलाना अपराध नहीं है अगर आप खिला रहे हैं तो, लेकिन उसको बिना भगवान को भोग लगाए ना खिलाएं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे ही अपने कर्मों के कारण ना जाने कौन सी योनि में चला जाए, लेकिन आप उसको और ढकेल रहे हैं कि वो नारकी योनि में चला जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चौथा, कुछ भी ऐसी चीजें ना करें जिसके केंद्र में कृष्ण ना हो, राम ना हो, भगवान केंद्र में ना हो। तो भी क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, हमें चाहिए कि हमें उसके बैंक अकाउंट में खूब से खूब धन जमा करना चाहिए। अब बोले कौन सा बैंक अकाउंट, कौन सा धन, मरने के समय कौन सा क्या पैसा लेके जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे मटेरियल बैंक की बात नहीं कर रहा है, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक की बात नहीं कर रहा, वरन मैं स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में नाम रूपी धन की बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र दिव्य नाम रूपी, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जितना भी हो सके उसके खाते में जमा कराएं। अभी बोलेंगे भाई ऐसा बैंक कहाँ पे है और कहाँ पे जाके कैसा लाइन में लग करके पैसा जमा करना पड़ेगा ऐसा नाम रूपी धन। देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ स्टेप्स हैं, तो ये डूज हैं, ये आपको करने हैं। पहला, उस व्यक्ति के रूप में आपको एक पोर्टेबल ऑल्टर बनाना है। पोर्टेबल मतलब एक चलता फिरता मंदिर, राइट। अगर नहीं तो एक टेबल रख दीजिए, टेबल पे अगर कुछ आपके घर में मूर्ति है, विग्रह है, तो उनको वहां पे रख दें। अगर मूर्ति विग्रह ना है तो भगवान की फोटोज, बहुत ध्यान रखें कि भगवान मतलब सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व, ओनली राम कृष्ण वराह नरसिंह वामन देव पंच तत्व, ये किन्हीं भी देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा, छवि, फोटो नहीं रखना, क्योंकि मोक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रदान करते हैं, मुकुंद प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रदान करते हैं, राइट। और किन्हीं की भी शक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दे। तो उस व्यक्ति के सामने भगवान का दर्शन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, इससे एक साइकोलॉजिकल हेल्प भी उस मरणासन व्यक्ति को बनता है, क्योंकि वो हमेशा देखता है कि कोई तो है उसके साथ में जो कि हमेशा उसको देख रहा है। और जिसको खुली आंखों से देखेगा, तो जब उसकी आंखें बंद भी होगी, जब आंख बंद भी करेगा तो वही उसके कॉन्शियसनेस में बैठा रहने के कारण उसके सपनों में भी वही दर्शन होगा। दूसरा, उस चूंकि वो व्यक्ति अब ऐसे अवस्था में है कि वो ठीक से श्वास भी ना ले पा रहा है, तो भगवान का भला नाम जब कैसे करेगा। तो हमें चाहिए कि उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बैठ करके हमें भगवान का नाम जब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। फिर से मैं बता दूं कि भगवान यहाँ पे मतलब सिर्फ विष्णु तत्व, राइट, किसी भी देवी देवता का कीर्तन नहीं। अगर
कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के आसपास बैठकर कीर्तन करने के लिए नहीं है, तो उस केस में आप बाजार में आजकल बहुत सारे ऑडियो टेप्स अवेलेबल हैं, जो कि आप उनको प्लग इन कर दीजिए। 24/7 भगवान का नाम चलते रहता है, तो आप वहां पे लगा करके रख सकते हैं। अच्छा हो कि कोई बैठ के कीर्तन करे, नहीं तो आप उसको लगा सकते हैं। तीसरा, हर 1 घंटे के अंतराल पे उस व्यक्ति के मुख में भगवान का चरणामृत का 1 बूंद या गंगा जल का 1 बूंद या पवित्र तीर्थों का 1 बूंद जल, राधा कुंड, श्याम कुंड, राइट, यमुना महारानी, पवित्र तीर्थों का जल का 1 बूंद उसके मुख में डालना चाहिए। ठीक है। चौथा स्टेप्स, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला उस व्यक्ति के आसपास बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति अंतिम समय में भी भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सके, जिससे कि वो भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। पांचवा, उस मरणासन व्यक्ति के आसपास में बैठ करके गीता, भागवत, रामायण इत्यादि का पाठ करना चाहिए। अभी बोला क्या करना चाहिए? गीता जी में तो 18 अध्याय हैं, बहुत अच्छा कि 18 अध्याय का पारायण कर सकें। भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, बहुत अच्छा कर सकें, राइट। रामायण में तो 24,000 श्लोक हैं, बहुत अच्छा कि कर सकें। अभी हम उतना नहीं कर सकते, हम लिमिटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता में अध्याय क्रमांक 8 भगवत प्राप्ति, इसका पारायण करें वहां पे बैठ करके, राइट। दूसरा, श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद में जाकर के भीष्म देव के देह प्रयाण की लीला है, उसका पाठ करें। अगर रामायण का पाठ कर रहे हैं तो रामायण से खास करके जटायु ने जब अपना देह त्याग किया भगवान श्री राम के अंक में भगवान के श्री मुख को देखते हुए, तो उसका पाठ करें। इस प्रकार से अब गीता, भागवत, रामायण को उसको आप सुना सकते हैं। छठा, उस व्यक्ति को भगवान को अर्पित प्रसादी माला, यानी कि जो फूल की माला जो भगवान को चढ़ाई गई है वो उसको आप पहना दें। उससे उस व्यक्ति का भय भी दूर होता है और उससे उसको भगवत कृपा मिलेगी। अगला, उस व्यक्ति को हमें चाहिए कि भगवान को अर्पित इत्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भगवान को अर्पित इत्र है, तो उस व्यक्ति के शरीर में इसको स्मेल करा करके उसको सुंघाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये साधारण इत्र नहीं है, ये भगवान के चरणों पे, भगवान के शरीर पे इसको अर्पण किया गया है। तो इस इत्र को उस व्यक्ति को सुंघाना चाहिए। या भगवान को अर्पित चंदन कि प्रसादी चंदन है, तो उस व्यक्ति के शरीर पे, माथे पे उसका लेप लगाना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस व्यक्ति के शरीर पर तिलक लगा के रखना चाहिए, क्योंकि तिलक अगर लगा के रखते हैं और गले में अगर कंठी रहती है तो इसका ऐसा प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति नरक की ओर नहीं जा सकता अपने कर्म बंधनों के कारण, क्योंकि तुलसी महारानी और तिलक जो है उसको यमदूत की प्रताड़ना से बचा लेती है। अगला, जो उस व्यक्ति के निमित्त करना है, जितना से जितना ज्यादा हो सके वहां पे भगवान की ही चर्चा, भगवान की ही कथा करानी है। ठीक है। किसी भी केस पे वहां पे पॉलिटिक्स, घर परिवार, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, आप मर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा कतई ना करें। ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो विश्वास रखिए कि वो व्यक्ति की मृत्यु, जो मृत्यु जनरली दुखदाई होती है, वो सुखदाई हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान को लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, यम यम वापि स्मरण भावम तत्त जंते कलेवरम तम तमयवती कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, भगवान उसको अपने धाम में प्रवेश करते हैं। इससे आप उस व्यक्ति को कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर करें। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।